साथियों, आज मैं लेकर के आ गया हूँ क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ इसके भीतर कुछ भी नहीं पूछेगा, यानी 20 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो आपके सीधे बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो आप लोग मिला करके देख लेना, अगर नहीं आएगा तो मैं लाइव प्रूफ करके आपको दिखा दूँगा कि आ गया है ना। तो लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा इसी वीडियो को जब आपका पेपर हो जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या तो 26 होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु चमकीले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसके आई। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2, ऑप्शन नंबर बी। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि धातु आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है, तो बाएं ओर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्लज कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, शुल्क कर्मक, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर लोहे को 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह प्रबलता के कठोर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे पारद मिश्र धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, तो 2%, ये हर किसी को पता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के लिए निर्माण में होता है, तो H2SO4 के उत्पाद में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या ये 1 है, भौतिकी से ये प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो कॉर्निया इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में क्या होता है, अवतल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकाश का परावर्तन का कारण, या प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश का अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है ये, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस, या उत्तल लेंस, या द्विफोकल लेंस, तो बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, क्या नेत्र पटल कहते हैं, या कॉर्निया कहते हैं, या परिताड़िका कहते हैं, या पुतली कहते हैं, तो कॉर्निया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक कोण कौन सा है, प्रकाश का प्राथमिक कोण कौन सा है, तो लाल है, नीला है, या हरा है, या तीनों हैं, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन
अर्धचालक नहीं है, तो पारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि अगला प्रश्न कह रहा है कि वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो ये ओम का प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक, तो एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 6 हो जाएगा। आप लोग निकाल करके भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, आगे चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि विभव का मात्रक क्या होता है, तो विभव का मात्रक भी वोल्ट ही होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो 484 ओम होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, तो 3500 ताप पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो वाट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, तो 24 जूल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप निकाल के भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल को मात्रक होता है, तो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग हैं, तो इसका अपर्तनांक बताएं, तो 0.01 होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हम पहले ही बता दिए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो गतिशील कण क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत सुचालक है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो 30 OHM हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग निकाल के देख सकते हैं। तो यही हमारा लास्ट प्रश्न था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जुड़ जाना, मैं डेली ऐसे वीडियो बनाता हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।